घटना के बारे में हम कुछ जान ही नहीं रहे। अरे वो बोले को विधायक जी आए हैं, विधायक जी, हम तो वहाँ तक गए, हमारे पर नजर पड़ा, बच्चा गोदी में था, सब भागने लगा। हम विभाग के आ गए कि मतलब हमरा पुरनका घर से कुल हल्ला कैले रखें कि है तो कहल जाओ, तो कहल जाओ, लौट जा। तो हमें लौट गए। अरे विधायक खुद अपने गाड़ी से उतर के चला है। हाँ। कितने लोग थे उनके साथ? उनके साथ यहाँ पर तो 25-30 से कम नहीं था। गोली चली उधर से? हाँ, गोली चलाते और फिर अपना ही ये लोग तो थे नहीं, जब तक ये लोग के फोन किए तब तक तो चल गए, गिरते बजरते भाग गए। आपके घर पे भी गोली चलाई गई सामने? वहीं से छजी में फायरिंग करते हुए आ रहे थे वो लोग? हाँ, फायरिंग करते वहाँ उतरे आए तो फायरिंग किए हैं। वो मोड़ पर उतर के फायरिंग किए। 5 गो अगल बगल में 5 गो के खड़ी कर लिए और बीच में ऐसे। घर के भी आपको घर घेर लिया गया था? आपके घर को भी घेर लिया गया था? यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, नहीं पहुंच पाए? नहीं, वहीं पर से वो अथी किए हैं जो छजी में। तब उचित कार्रवाई होगा नहीं, हमारा पोता का जान चल जाता तो क्या करते हम है। वो तो आए थे हमारे बेटा को मारने के लिए न, लेकिन बेटा तो था नहीं यहाँ। हका के गरियाए कि अरे सुनुआ मुनुआ, निकल से यहाँ से। हाँ, गाली की, गलौज की है। तो यहाँ पर था तो नहीं है कोई सुरक्षा। सरकार के वो सब कानून है कि सरकार सुरक्षा बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग का तो सरकारें पर ना है ये निर्भर। ये गत रात में भी 1-2 बजे आए थे। फोरेंसिक टाइम पटना से आई है और तहकीकात कर रहे हैं। अभी जस्ट आए तो उनके पास देखे कि कुछ खोखे बरामद थे और पुलिस के हाथ में, पुलिस को हाथ लगी है, पहले भी हाथ लगी थी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना की हम निंदा करते हैं। आपके घर पे भी गोली चलाई? घर, क्योंकि मेरी वाइफ, हम तो यहाँ थे नहीं, मेरी वाइफ देखी थी जो रूबरू हमें बताई कि उन जान मारने की नीयत से और गोली चली है। स्वयं विधायक जी हवा फायरी किए, सेकेंड राउंड जो गोली चलाए जान मारने की नीयत चलाए, ये गिरते बजरते अपने पोते को गोद में लेते हुए भागे और अपने गुर्गों को कह रहे थे गोली चलाओ। सेफ्टी तो लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन तो मदद किया, नहीं तो बहुत बड़ा नरसंहार करके जाते। उधर पुलिस की गाड़ी घुसी, इधर पब्लिक थोड़ा उत्तेजित हुआ, यहाँ से भाग खड़े हुए। लगभग कितने लोग थे जो आए थे? जैसा सुनने में आया है कि लगभग 60-70 लोग थे और अलग अलग सब छिपे हुए रहते थे और छिपा के रखे हुए थे। देखिए, हमें सबसे बड़ी बात है कि हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि हकीकत का पता लगाइए। वो लदमा गांव से नदावा गांव से यहाँ आए, लगभग 55-60 किलोमीटर की दूरी पर। हम लोग वहाँ गए, अच्छा मधुर संबंध था। उनके मन में किस तरह की भावना दुर्भावना रखे हुए हैं तो उनकी आत्मा ही बता सकती है। उनकी सेवा किए, चरण वंदना किए, गुणगान किए, गुणगान का नतीजा हुआ कि गोलियों की बौछारें हुई। हमने गलती की कि उनसे हमने हाथ माने वहाँ आए, उनको कहे कि आइए हम स्वागत करेंगे। बैकग्राउंड उन्हीं की देन है। मेरे खिलाफ जो पुत्र के ऊपर केसेज हैं, हमारे ऊपर भी 1-2 केसेज हुए, 3 केसेज, उन्हीं की देन है। जहाँ जहाँ गए हैं आपराधिक मुलजिम तैयार किए हैं। इनका यही काम ही रह गया है, विकास से कोसों दूर रहे हैं। जब हम दूसरे का फाइल उठा सकते हैं, कानूनी सलाह दे सकते हैं, तो जब अपने पर विपत्ति आएगी तो छोड़ के चले जाएंगे तो वही हमें एडवोकेट देंगे, पैसा खर्चा देंगे है? नहीं बचाएं, मारने दें, आपको जिंदा मारने दें, बचाव नहीं करें। आप जेल में थे, क्यों व्याकुल हो रहे थे, व्यग्रता क्यों थी? आप तो गीता का पाठ करके अंदर नहीं गए थे, कुछ गलत काम के आरोप में गए होंगे, सजाफता भी हुए, रिहाई भी हुई, ठीक है, कानून अपना काम करता है। माननीय विधायक जी कल दलवल के साथ आए। दलवल के साथ आए तो हम खेत में थे, खेत पटा रहे थे, खेत के पटवन से यहाँ लौटे।
खेत के पटवन से यहाँ लौटे थे, यहाँ अंधाधुन गाली गलौज करने लगे या अंधाधुन गोली चलाए, अंधाधुन। हम लोग जब यहाँ आए, फिर जनता सब एक्टिव हुई, चारों तरफ से जनता घेरी, तो फिर यहाँ से गिरते बजरते निकले। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी जानेंगे कि उनके विधायक के कारनामा क्या है, उनके विधायक क्या कर रहे हैं। ये तो मुख्यमंत्री जी, ऐसा नहीं है कि टीवी मीडिया का युग है, मुख्यमंत्री जी के पास ये न्यूज़ नहीं गया होगा। व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है पहले भी जान चुके हैं। कभी कभी ये बोलते हैं मुख्यमंत्री भी हमको प्रणाम करता है, तो विक्षिप्त दिमाग के ही व्यक्ति हैं। इनका दिमाग जो है संतुलन में नहीं है, और जो व्यक्ति संतुलन में नहीं है उसके बारे में कुछ बोलना कहना कुछ अच्छा है। प्रोटोकॉल में रहेंगे, प्रोटोकॉल को नहीं लांघेंगे, प्रोटोकॉल में रह के और अच्छे तरीके से सत्ताधारी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। सत्ताधारी लोग जो निर्देश करेंगे, सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। कोई अच्छे भी बोल के जा रहे हैं, कोई बूढ़े भी बोल के जा रहे हैं। तो उन लोगों से मिलेंगे, इस पे बैठेंगे। अभी तो पूरे गांव दहशत के माहौल में है। जितनी नी गोलियां चली, जितना ना गोलियां चला कि सब अपने अपने घर में। शाम 6 बजे के बाद गांव में कोई नजर नहीं आया। जब हम घूम रहे थे तो गांव में कोई नजर नहीं आया। एक माननीय व्यक्ति होने के कारण उनके कार्यों का हम किस प्रकार से उल्लेख करें, ये उनके लिए बहुत घृणित कार्य है। उनके तरफ से पहले गोली चलाते वो लोग आए थे, ऐसा बात है? हम लोग के तरफ से कोई गोली नहीं चलाया। उनके तरफ से गाड़ी से बैठ के, इस गाड़ी में बैठ के ही वो अपना फायरिंग करना लगे। गाड़ी से बैठ के फायरिंग करे। अब विधायक स्वयं अपने उतरा, पहला गोली वही चलाए अपने हाथ से। हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि सुशासन व्यवस्था कहाँ है। आपके घर पे भी और हमारे साथ जनता है, और आप नेता को तंग कीजिएगा तो जनता जो है नेता के प्रति तो खड़े हो जाएंगे ना। देखिए, राजनीति में कहीं कहीं इलाके में चर्चा चलने लगी है। माननीय सांसद महोदय के नजदीक रहने के कारण बहुत सारे लोगों के पास समस्या आ गया है कि ये व्यक्ति रहेगा, प्रभावशाली है, कर्मठ है, इसको समस्या हो जाएगी। और कोई बात है नहीं, ये कुर्सी का लड़ाई है। और अधीनस्थ जीवन वो कहते हैं व्यतीत करने के लिए, तो अधीनस्थ जीवन जीना उचित है क्या? आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में तो सबको अपने कर्मों की आजादी है, और वे हमारे आजादी को बांधना चाहते हैं। हमारे मुंशी को बहका के मुंशी को कह दिए जो पैसा बेईमानी किया है वो पैसा नहीं दो। हम पहले, आप देख लीजिए, पहले भी उसके खिलाफ कंप्लेन बड़ैया थाना में किए हुए, तो फिर हम ताला कैसे मार दिए? अगर सपोज डेट आपका कथन सत्य है, ताला मार दिए, तो आपसे वार्तालाप हो रही थी, आप हमको फोन करके बोलते हैं कि ताला मारे हैं आप। ये भी नहीं बोले, आप ही ताला लगवाए, आप ही ताला खोल रहे हैं, सब कर्म आप ही कर रहे हैं। हमारे ऊपर चरित्रहीनता की लगा रहे हैं, औरत को मारने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि मर्यादा से हम कहीं दूर बसने वाले नहीं है। स्त्री, गौ, ब्राह्मण, ये 3 पे हमारी हाथ नहीं चलती है। प्लान किया साजिश के तहत आपके ऊपर, ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और राजनीति में राजनीति बहुत प्राचीन पेशा है, तो राजनीति में चलता रहता है। ये सब पक्ष होंगे, विपक्ष होंगे, कोई अच्छा बोलेंगे, कोई बुरा बोलेंगे, वो सब को स्वीकार करके चलते। एक शब्द ऐसा बोल दिए कि ललन सिंह को माला पहनाता है और ललन सिंह गलत करता है, तो ललन सिंह को माला पहनाते हैं, 110% सही है। ललन सिंह को के लिए विधानसभा में वोट मांगे, जनता ने वोट दिया, ये भी परम सत्य है। लेकिन ललन सिंह गलत कार्यों के लिए हमें उकसाएंगे, ये अच्छी बातें हैं क्या?